शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझे एक माशूक को याद करो। तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझे एक माशूक को याद करो, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। माशूक के साथ हर एक रहना चाहता है ना, तो आयु बड़ी होनी चाहिए। बड़ी आयु चाहिए। तो तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझे एक माशूक को याद करो, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझे एक माशूक को याद करो, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। आज का प्रश्न, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर, बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। प्रतिज्ञा करो, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं? आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं? तो बाबा को बच्चों से कौन सी मदद चाहिए, बच्चों को अपने से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे हमें बाबा की शिक्षा पर चलना है, कैसे अपने आप में ये प्रतिज्ञा पूरी करनी है, कैसे बाबा से प्रतिज्ञा करनी, कैसे बाबा से बात करनी है, कैसे बाबा के साथ रूढ़ियान करनी है, सब कुछ बाबा बताते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, मैं ऐसे बात करता, तुम भी ऐसे बात करो, फिर देखो कमाल।
आज का गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। लाडले बच्चे ये जानते हैं हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप की। जानते हैं कौन? याद रहेगा ना, लाडले बच्चे। आप हो लाडले बच्चे? हो लाडले बच्चे? तो आज कानों में बार बार सुनाई देना चाहिए क्या? लाडले बच्चे। लाडले बच्चे ये जानते हैं हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप की। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वे जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वे भले स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वे भी आशिक माशूक हैं, एक दो को पतित बनाने वाले। पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है। सभी उस एक के आशिक हैं, है ना? हम आशिक, सब भक्त आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता ही नहीं है। भगवान को ना जानने कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिमान है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है, तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। शक्ति चाहिए, किस चीज के लिए शक्ति चाहिए? माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है, कितना मीठा है। माना हम भगवान से शक्ति ले रहे हैं, किस लिए? शक्तिशाली बन रहे हैं, किस लिए? क्योंकि चारों तरफ माया का राज्य है, उस पर जीत पाने के लिए आप परमात्मा से शक्ति लेते हो। योग क्यों लगाते हैं? ताकत लेने के लिए ना। आत्मा की ज्योति तो बुझी हुई है, जो जगाने के लिए, फिर से ज्योति को जगाने के लिए, फिर से वो शक्ति लेने के लिए, फिर से आत्मा को पावन बनाने के लिए। आत्मा पहले पावन थी, अभी पतित है, बाबा की याद से पावन होगी। इस बात को समझना है। क्यों योग लगाते हो? क्यों बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, उससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। जो पुराने विक्रम है वो विनाश हो जाएंगे, नए नहीं होंगे। ये शक्ति लेते हो परमात्मा से। तो बाबा कितना मीठा है ना? ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है, कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वे जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं। वे जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं, तुमने तो आधा कल्प याद किया है, आधा कल्प याद किया है। अभी तुमने बाप को जाना है तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल, स्वर्ग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। तो ये बीच बीच में बाबा आत्मा की प्रैक्टिस भी कराते हैं कि आशिक कौन बनती है? आत्मा, शरीर नहीं। आत्मा आशिक बनती है। और कर्तव्य कौन करती है? आत्मा। किसके द्वारा करती है? कर्मेंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को यह धुन लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेने लगी हुई है। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह बाप ने आकर अब कैंसल किया है। कैंसल कहते हैं इन सब बातों को छोड़, अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना। उनमें बुरी भावना नहीं होती है, विकार की बात नहीं। अभी तुम याद कर तो एक को, याद के पुरुषार्थ अनुसार
तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितनी जास्ती याद उतनी ताकत मिलती है, इस शरीर को भी मिलती है, आत्मा को भी मिलती है, उतना ही आपकी आयु बढ़ती जाती है। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। देखो, शरीर में कोई कर्म भोग है या कोई व्याधि है तो उस पे भी जीत पाई जा सकती है योग से। योग की तो कमाल है ही है। योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी, फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, क्योंकि देखो विकर्म हुए हैं, अब उन्हें विनाश होना है, या तो योग से या सजा खा के। क्योंकि जब आत्मा सजा खाएगी तो उसको यह रियलाइज होगा, फिर वो रियलाइज करेगी तो ही तो पावन बनेगी। तो वो योग से ही रियलाइज कर ले। जितना योग में रहेगी उससे मालूम होगा विकर्म क्या होता है, वो विकर्म नहीं करेगी तो पिछला खाता खत्म हो जाएगा, नया बनेगा नहीं तो पावन हो जाएगी। तो योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, फिर पद भी कम हो पड़ता है। भल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है ना। एक के पास इतना सारा माल धाल सब कुछ है, एक के पास कुछ भी नहीं है, खाने तक के लिए भी पैसे नहीं है, तो फर्क तो है ना। पोजीशन में तो बहुत बड़ा अंतर है। कल तो बाबा ने कहा था एक प्राइम मिनिस्टर और एक भील गरीब, कितना बड़ा अंतर है। तो फर्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। धन तो नंबरवार होगा ना, ऐसे थोड़ा कि जो महाराजा के पास धन होगा वो गरीब के पास भी उतना ही धन होगा। नहीं, वो गरीब क्यों है? क्योंकि उसके पास धन नहीं है। और उसके पास धन क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ करता तो आत्मा के साथ सारा उसका रिकॉर्ड जाता, और वो जाता तो उसको धन मिलता। तो पुरुषार्थ से ही धन मिलेगा ना। तो जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी हो ना सके। तो बाप समझाते बच्चे, जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। एज भी तो कम हो गई है ना, क्योंकि आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चले, तुम्हारी उम्र भी कम होती चली गई। भोगी हो गए तो उम्र कम होती चली गई। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। बताओ, इतने अच्छे आलीशान राजाई घर में जन्म लिया, पर लिए ही थोड़े, और देखा भी क्या? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या फायदा? आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। अब जन्म तो मिल गया, उसके बाद भी तो सब चाहिए। तो ये पूरा हिसाब है, हिसाब किताब बहुत अच्छा है। तो अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रहे हैं। तुम कितने साहूकार बनते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाप से मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गाया जाता है गॉडेज लक्ष्मी गॉड नारायण। अब नई दुनिया में गॉड गॉडेज ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। पोजीशन तो उनको गॉड के द्वारा मिली हुई है ना। परंतु बाप समझाते हैं, अगर उनको गॉड गॉडेज कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेज कहना पड़े, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए उनको गॉड गॉडेज नहीं कहते हैं। पोजीशन है वही वाली, क्योंकि गॉड ने उनको ऐसा बनाया है, लेकिन कहेंगे नहीं, इसीलिए क्या कह देते हैं? देवी देवता कहना पड़े। माना हर बात की समझ होती है। तुम जानते हो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक में आवे तब तो नरक को स्वर्ग बनावे। अब स्वर्ग में आके स्वर्ग तो नहीं बनाया जाएगा ना, नरक में आवे और स्वर्ग बनावे। अब क्योंकि नरक में होंगे तो स्वर्ग की होगी ना चाहना। अब पहले से ही स्वर्ग में है तो स्वर्ग की क्या चाहना।
जो चीज नहीं है उसी को प्राप्त करने के लिए तो पुरुषार्थ किया जाता है। जो पहले से ही है उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? क्लियर? तो नर्क में आवे तब तो नर्क को स्वर्ग बनावे। जो कल पहले बने होंगे वही बनेंगे। सब एक रस तो नहीं होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा यह तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते हैं, वह या तो चैरिटी में दे देते हैं। अभी तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा माशूक मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए? रहनी चाहिए ना। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। यहां बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। इस समय भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वे बाप को नहीं जानते। आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा ऐसे कह देते हैं। अनेक अनेक मत मतांतर हैं। यहां तुम सब की एक अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा। बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। मूत पलिती मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता। अभी बाप आए हैं तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धि योग और कहां भटकाना नहीं चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु वे कोई भगवान तो नहीं है। भल शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते नहीं है कि शिव बाबा कौन है। समझते नहीं है। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है। पूरा सुत ही सारा मुझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई उनको सुलझा न सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, दिन और रात। शुरू में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे, है ना। बाबा ना दीवारों पर से, जो छोटे बच्चे नहीं होते दीवार देखते कहते बड़ी सफेद सफेद सी है, तो बच्चे जैसे पेंसिल लेके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं ना। तो बाबा कहते कि जब शुरू शुरू में प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में कुछ नहीं आता था, हम तुम सब बेबीज थे। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो, है ना। बाबा कहते आप अब बच्चे इतने होशियार हो गए हो कि आप अगर आप नयों को समझाओगे ना तो बहुत बहुत सिंपल, बहुत ऐसे सहज तरीके से समझा सकते हो, क्योंकि ज्ञान का इतना विस्तार हो चुका है। इतना डिटेल में बाबा ने समझानी दे दी है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई या मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है। हर बात बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। हर एक पॉइंट जो है उसका अर्थ आप जानते हो, सब कुछ जानते हो इस समय। और पहले उस समय तो कुछ नहीं जानते थे, जैसे बेबीज थे। बाबा कहते जैसे छोटे बच्चे दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखते रहते ना, तो मैं भी ऐसे चक्कर निकालता रहता। देखो जब सुनते कितना अच्छा लगता ना कि बाबा जैसे अपना अनुभव सुना रहे।
तो ये बाबा सुना रहे कि मैं क्या करता था, फिर मैं कैसे बात करता था, फिर मैं कैसे बाबा को याद करता था। बाबा अपना अनुभव बच्चों के सम्मुख रखते हैं ताकि बच्चे भी उससे शिक्षा ले सके। तो उस समय हम और तुम क्या थे, बेबीज थे। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती चली गई और फिर बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो, है ना। बाबा सुना रहे हैं, फिर बाबा कहते अब तो तुम तो पढ़कर होशियार हो गए हो, तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना ये बहुत पुराने बच्चे हैं इसीलिए हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है और जो बाबा कहे वो करते चलो। अगर याद की यात्रा आप पुरानों से जास्ती करते हो तो नेचुरली आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा कहते हैं आप पुरानों से भी आगे जा सकते हो, होशियार हो सकते हो। अगर आपका फालतू की बातों में, जड़मुई जगमुई में कोई ध्यान नहीं है ना, तो आप पुरानों से भी आगे जा सकते हो, होशियार हो सकते हो। देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त लग पड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हम ना लेट हो गए, इसलिए वो जास्ती मेहनत करेंगे। वो फालतू की जरमुई जगमुई इसका उसका उसमें नहीं जाते हैं। और जो नए आते हैं वो अगर जाते हैं तो फिर वो पुरानों से भी बहुत पिछाड़ी होते हैं। लेकिन कोई ये ना सोचे कि मैं तो अभी अभी आया, आगे नहीं जा सकता। जा सकते हैं अगर वो दिन रात मेहनत करे तो, माना योग में जास्ती रहे तो दिन रात वो मस्त होकर लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सत्युग में था, अभी नहीं है, तब तो बाप फिर देने आए हैं। अब जो चीज अभी आपके पास नहीं है वही तो बाबा आप देने आए हैं आपको। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं, इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे। कहीं कहते हैं हमारे को ये रोग लगा हुआ है इसीलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अरे पुरुषार्थ से रोग का कोई लेना देना नहीं है। ये दिल की याद है, शरीर की याद नहीं है। शरीर का इसमें कोई पार्ट नहीं है, हठ योग है ही नहीं। बाबा तो कहते लेटे लेटे भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि वो तो दिल से जुड़ी है ना। इसीलिए बाबा बीच बीच में बार बार एग्जाम्पल देते हैं आशिक माशूक का। क्या वो कोई समाधि लगाते हैं कि अरे मुझे तो मेरे माशूक को याद करना है, आशिक को याद करना है। आशिक माशूक को याद करेगा, सब कुछ करते, तो उनकी याद इतनी पक्की कैसे हो जाती है? तो याद तो याद है, जब तक दिल की तार नहीं जुड़ी तो याद ऐसी नहीं होती। वो जुड़ गई तो फिर इसमें रोक क्या करेगा? कि कोई ये कहे मैं ना बीमार हूं ना इसीलिए मैं पुरुषार्थ अच्छे से नहीं कर सकता। पुरुषार्थ तो दिल से है, और वो पुरुषार्थ क्या है, अपने को क्या समझना है, बाप को क्या समझना है, बाबा ने जो समझाया उस पर कैसे चलना है। इसमें शरीर का कोई रोल नहीं है, दिल से याद है। समझा? तो कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। कोई कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। क्या कोई, आप मुझे बताओ, कोई आपको ऐसे टांग ऊपर बाजू नीचे ये वो बाजू टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती है क्या बाबा को याद करने के लिए? है करनी पड़ती है क्या? ऐसा इसमें शरीर का कोई पार्ट नहीं है, स्थूल इसमें कुछ भी ऐसा करने का नहीं है। पक्का? पक्का? इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है, उसके लिए ऐसे चढ़ाते हो टांगे ऐसे करके, लौकिक बाप को याद करने के लिए टांग उठा के गर्दन में डालते हो, ऐसे कुछ करते हो क्या? लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? बाप कहते तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या ये भूल गए हो? तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूं। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। अब कहीं कहते हम ब्राह्मण हैं, और अगर धारणाओं पर नहीं चलते तो ब्राह्मण नहीं, और अगर धारणाओं में हो ब्राह्मण हो तभी यज्ञ की संभाल करोगे।
ब्राह्मण कभी विकारी बन नहीं सकते। अंत तक तो पवित्र रहना ही है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर, और बाप को याद ना करे, ऐसा तो कभी होता नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। कितना विशेष पॉइंट है। ईश्वरीय बल नहीं है, आपके पास ईश्वरीय बल है। ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल मिले कैसे? तो साधु संतों के पास पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को नहीं जानते, तो ईश्वर से बल कैसे मिले? बल तुमको मिला है ना, ताकत आपको मिलती है, शक्ति आपको मिलती है। बाप खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े ते बड़ा भूत है काम का। सत्युग में भारत वाइसलेस था, कितना सुखी था। विशेष बना है तो भारत का क्या हाल हो गया है? बाप फिर भारत को वाइसलेस बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। माया फट से भी कर्म करा देती है, बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे बाप से प्यार नहीं है, ऐसे बाप से प्यार नहीं है। कहते हैं भूल जाते हैं। अच्छा, एक घड़ी, आधी घड़ी, कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। ये अंतकाल है ना, अंतकाल जो नारायण सिमरे, मैं नारायण बनता हूं, तुम भी बनते हो ना। बाप कहते पूरे आशिक भी बनो ना, पूरे आशिक भी बनो ना। बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय अथवा मत देंगे। सोतेले को तो मत नहीं देंगे। जो सोतेले होते हैं बाबा उनको मत नहीं देते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है बाबा उसे राय देते हैं, उसे मत देते हैं। और जो तुरंत करता है बाप की श्रीमत का पालन, बाबा उसे बार बार और आगे बढ़ाते, और आगे बढ़ाते। जो श्रीमत ले पर नहीं चले तो बाबा समझ जाते हैं ये तो सोतेला है, सोतेले को तो मत नहीं देंगे ना। बाप तो दाता है। तुमसे कुछ लेते हैं क्या? बताओ, तुमसे कुछ लेते हैं क्या? तुम तो कुछ भी करते हो अपने लिए, कुछ भी करते हो। कोई ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं यहां ये किया, मैंने वो किया। अरे ये तो तुम अपने लिए कर रहे थे, अब पता चला तुम ऐसे सुना रहे हो तो अब तुम किसी लायक नहीं रहोगे, कुछ नहीं कर सकते अब। तो अब तुम जो भी करते हो अपने लिए करते हो। ये नहीं सोचो मैं उनके लिए कर रहा हूं, उनको नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए उनको तुमसे। वो दाता है, दाता, उसे सिर्फ और सिर्फ देना आता है। तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए। मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूं, ऐसे कभी नहीं समझना है कि हम शिव बाबा को दान देते हैं। नहीं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। मरने समय दान कराते हैं ना, करनी गौर को सब देते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास है ही क्या? टिक्कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को? तुम्हारा ये सब खत्म हो जाना है। मरने से डरते तो नहीं हो ना?
बाप कहते हैं छी छी दुनिया से मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गए थे। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूं। तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूं। वहां तो आत्मा स्वतंत्र रहती है। जब शरीर पूरा ना हो तब छोड़कर नया ले लेती है। अभी अभी भी समझते हैं बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी कमाल है। आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। काम के भूत को पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। ऐसे ऐसे बातें करनी होती है। अब देखो बात करना भी बाबा सिखा रहे हैं। अपने अनुभव से सिखा रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा कि ऐसे ऐसे करो, मैं ऐसे ऐसे करता हूं, बहुत उमंग आता है, बहुत खुशी होती है। जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा। इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को तो इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। ब्रह्मा को भी होना होगा ना। फिक्र तो होती है ना, शिव बाबा को भी होती, ब्रह्मा बाबा को भी होती है ना फिक्र। वो आपकी दुनिया वाली फिक्र नहीं होना, माना उसकी बच्चे की तरफ ध्यान जाता है कि बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं, सब ठीक है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर पत्र लिखे तो पता पड़े कि सब ठीक है ना। तो शिव बाबा को तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो होना तो होगा ना। ब्रह्मा को भी होना होगा ना। कितने ढेर बच्चे, कितनी संभाल होती है। सोचो घर में किसी के एक या दो बच्चा होगा, उससे ही इतने परेशान हो जाते, कहते कि ऐसे पता नहीं क्या कर दे। और बाबा को इतने सारे बच्चे, तो उनकी फिक्र तो होती है, पर वो दुखी होने वाली फिक्र नहीं होती है। ऐसा सोचते कि इनको क्या, मैं कैसे समझाऊं कि इनकी बुद्धि के कपाट खुल जाए। ऐसी ब्रह्मा बाबा को फिक्र होती है। तो कितनी संभाल होती है। बच्चे बिल्कुल आराम से रहें, ऐसा बाबा का वो रहता है कि बच्चे जब बाबा के पास आए बहुत आराम से रहे, कोई तकलीफ ना हो। माना ऐसे फूलों की तरह बाबा रखता अपने बच्चों को। इसीलिए जब बाबा मिलन होता है तो माना उतने ही बच्चों को वहां बुलाया जाता है जितने बच्चे आराम से रह सके। ऐसे नहीं वो कुंभ के मेले की तरह। कहा जाता है कुंभ का मेला संगम, लेकिन ऐसे भीड़ नहीं कि हाँ भी कोई स्थान ही ना मिले और प्रबंध वैसा ना हो। बाबा है। बाबा अपने बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाएं खुद नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन बच्चों को सब बहुत आराम से खाने का, रहने का, बिठाने का सब बहुत अच्छा प्रबंध करके देते। बाबा है। तो उनको ये होना रहता है कि बच्चे बिल्कुल आराम से रहें। यहां तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संग दोष नहीं। बाप सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते तो क्या कहते? है ना बच्चे, है ना बच्ची, है ना बच्चे। तो ऐसे बच्चा बच्चा कहते मेरे लाडले बच्चे प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। याद नहीं आता है? कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की। अब देखो राज्य मिला, परंतु राम राज्य तो बना नहीं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान होते जाते हैं। बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। आधा कल्प तुम सुखी रहते हो, आधा कल्प तुम सुखी रहते हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। देखो ऐसे हम कहें हम तो आशिक हैं, लेकिन सच्चे वाले आशिक। अब सब कहेंगे मैं तो सच्चा ही हूं, लेकिन जो सच्चाई सफाई से ना चलता हो वो क्या सच्चा। सच्चे आशिक माशूक एक दूसरे के साथ सच्चाई सफाई से चलते हैं, इसीलिए उनको कभी ये नहीं लगता कि ये कोई और ना चला जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि सच्चाई सफाई दोनों में बीच में बहुत होती है। तो बाबा वही एग्जाम्पल हम बच्चों को भी देते हैं। इतनी क्लैरिटी, इतना मना ट्रांसपेरेंट, वो उसमें अपने आप को देख सके, वो उसमें अपने आप को देख सके। इसीलिए ऐसे ऐसे वो दिखाए हुए हैं कि जब राधे देखे तो कृष्ण नजर आए, कृष्ण देखे तो राधे नजर आए। इसका अर्थ क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि एक दूसरे को देख सकते हैं। ये नहीं कि कुछ सोचे कुछ और, करे कुछ और, कहे कुछ। ऐसा सच्चा सच्चा आशिक जो बाबा के साथ बिल्कुल सच्चा हो। कहीं कहे बाबा आप तो मेरे बारे में जानते ही हो, ये कोई सच्चाई थोड़ा होती है कि आप मेरे बारे में जानते ही हो, आपको मेरे बारे में पता ही है। जब साकार में ब्रह्मा बाप हो, उसको मेरे बारे में सब पता हो। इतनी मना कोई नहीं, नहीं बाबा को पता नहीं कैसा लगेगा क्या लगेगा, तो फिर आप सच्चे रह सकते हैं। तो बाप है, इनके माध्यम से ही वो सुनते हैं। इतना मना सच्चा रहने के लिए अंदर से दिल बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ता है, अंदर झाड़ू पोछा अच्छे से मारना पड़ता है, सफाई पूरी अच्छी, तब तो जाके वो परमात्मा की छवि अंदर आए, तब तो नजर आए कि बाबा क्या सोचते। अब जैसे कहीं मुझे पता ही नहीं लगता बाबा मैं क्या करूं क्या करूं, क्यों? अंदर सच्चाई सफाई नहीं है, इसीलिए पता नहीं लगता, वरना तो तुरंत श्रीमत याद आएगी। बाबा क्या कहते, मैं क्या करती, वो सब नजर आएगा। चलो, सच्चा सच्चा आशिक बनना है, बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। सच्चा सच्चा आशिक बनना है, बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पर अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट, प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वे कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना, और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर ना हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, माना स्वप्न में भी वो कभी दुखी नहीं हो सकते। कौन?
महावीर। हम कहते हैं हम महावीर हैं, तो महावीर हैं तो ये सब निशानियां हमारे में होनी चाहिए, और अगर हैं तो ही कहें महावीर हैं, और अगर नहीं है तो बने, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है तो आपको तो महावीर होना ही चाहिए। तो जो महावीर है वे कभी ये बहाना नहीं दे सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसीलिए हार हो गई ना। समस्या का तो काम है आना, और आपका काम क्या है? समस्या देख के घबरा जाना? आपका काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको डराने जरूर आएगी, पर डरा नहीं पाए तब आप महावीर। कभी ऐसा हुआ किसी छोटे बच्चे के पास, मतलब ऐसे बड़ी सी समस्या आ गई हो छोटे बच्चे के पास, उसके लेवल तक की आएगी ना। अब माँ बाप देखते हैं हमारे बच्चे के कंधे पे बस्ता, उसके लेवल की समस्या ना, वो बस्ता टांग के जा रहा है, उसके लेवल की समस्या, उसके पास पेपर आया है। जितना जिसका लेवल उतनी ही समस्या आती है। अब आप सोचो कि जो समस्या पीएम के पास आएगी, प्रेसिडेंट के पास आएगी, आपके पास आएगी? आपके पास अपने लेवल की आएगी जो आप हैंडल कर सकते हो। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपके पास टू मच आ जाए, कि आपको ये देखना है कि भाखड़ा वाला वो डैम का क्या करना है या वो नहर का क्या करना है। आपके पास आएगी ये समस्या? नहीं आएगी। आपका कोई उसमें कोई वो रोल नहीं है, आपका पार्ट नहीं है, तो आपके पास क्यों आएगी वो वाली समस्याएं? तो जिसमें आप कुछ कर सकते हो वही समस्याएं आएंगी जो आप हैंडल कर सको। तो बच्चों के पास बच्चों वाली समस्या आएंगी, बड़ों के पास बड़ों वाली आएंगी, बुजुर्गों के पास बुजुर्ग वाली आएंगी। तो ऐसे ही जीवन का भी है, जो आप हैंडल कर सको वही तो आएगी, जो आप हैंडल ही ना कर सको वो क्यों आएगी? ओके। तो अगर ये भी आप बात समझ गए तो आपको पता चलेगा कि आप सर्वशक्तिवान बाप के साथ हैं, तो कोई भी समस्या आएगी तो आपको हार पहनाने ही आएगी, हराने नहीं आएगी। तो महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहती है, इसलिए उन्हें कोई उदास नहीं कर सकता। तो उनके पास तो दुख स्वप्न में भी नहीं आता, माना सपना भी उन्हें दुख का नहीं आ सकता कभी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी समस्या आएगी वो सपने में भी भगा देंगे उसको। बताओ, उनको परेशान नहीं कर सकती है। आज का स्लोगन, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण।